नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मध्य एशियाई देश किर्गिस्तान में हिंसा के समाचारों के बीच वहां मेडिकल की पढ़ाई करने गए छत्तीसगढ़ के छात्रों से फोन से बातचीत की। एक छात्र ने खुद को रायपुर का होना बताया। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने छात्रों से उनकी कुशलता जानी और किसी भी सहायता की आवश्यकता होने पर तत्काल संपर्क करने की बात कहते हुए अपना मोबाइल नंबर सेव करने के लिए कहा। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने छात्रों से उनके परिवारजनों का भी फोन पर नंबर मांगा और अपना नंबर उन्हें भी देने के लिए कहा ताकि उनसे भी संपर्क बनाए रखते हुए आवश्यक सहायता सुनिश्चित की जा सके। प्रवीण, नमस्ते भैया, नमस्ते। कहाँ हो तुम लोग? बिश्केक में? जी सर जी, बिश्केक में। अच्छा, तो क्या चल रहा है किर्गिस्तान में यार? क्या दिखा रहा है सब? सर ये कोई इजिप्ट वाले लोकल फॉरेनर थे, वो घूमने आए थे और लोकल लोगों के साथ लड़ाई हो गई इनका। हाँ। तो फिर यहाँ भागा दौड़ी हो गया। तो फिर जो लोग लोकल लोग जो फॉरेनर दिख रहे हैं उन लोग को हाथापाई कर रहे हैं उनके साथ। तो भैया आप लोग सुरक्षित हैं सब? हाँ, अभी तक तो सुरक्षित है सर। अभी कॉलेज मैनेजमेंट वाले सब ठीक किए हैं, बोले नंबर दिए हैं कि कुछ होगा तो बताना। बाकी तो अभी तो सिचुएशन ठीक लग रहा है। अच्छा, कहाँ आप छत्तीसगढ़ में कहाँ के रहने वाले हैं? अंबिकापुर सर। अंबिकापुर के। ठीक जी है, जी सर। मेरा ये नंबर है, एक नंबर में और व्हाट्सएप पर भेज दे रहा हूँ। ये नंबर ना उठे तो उस पर कॉल कर लेना भैया। कोई असुविधा हो, कोई बात हो तो बता देना यार। यहाँ सब लोग वो बिश्केक का वीडियो देख देख के परेशान है लोग सब ना। जी सर। ठीक है। वो देवेंद्र डॉक्टर साहब का फोन आया था मेरे पास, उन्होंने बताया सुबह आज वो वहीं आपके सीनियर हैं आपके वहाँ पर। वापस आने का तो नहीं है अभी? अभी नहीं, वापस तो हमारा डिग्री होने वाला है। अभी हम लोग फाइनल ईयर के, तो हम लोग 31 को हम लोग वापस आएंगे। इसी 31 को? जी। अच्छा। तुम्हारे संचालक कौन है पूरे इसके? डॉक्टर फणीभूषण है। वही फणीभूषण। नंबर है उनका? चलो, एक और मांगा हूँ मैं अभी, एक से और नंबर मांगा हूँ, वो भेज रहे हैं। कोई बात नहीं, चल यार ठीक है। कोई बात हो तो बताना है ना भाई। आराम से रहो, सुरक्षित रहो और अभी तुरंत ही ऐसा ज्यादा मूवमेंट नहीं करना भाई। मूल लड़ाई क्या थी? पता नहीं क्या था, तो कुछ पता नहीं चला। लेकिन इजिप्ट के कोई ट्रैवलर थे, वो लोग लोकल से लड़े थे। इजिप्ट के ट्रैवलर थे, सभी लोकल से लड़ाई हुई थी। वैसे स्टूडेंट्स की कोई लड़ाई नहीं हुई थी। स्टूडेंट्स की कोई लड़ाई नहीं हुई थी। वो तो ऐसे घुस के मार रहे हैं, सबको दिख रहा है यार। के पूछो मत, ऐसा हो गया। हाँ, तो लोग नैरो माइंडेड है ना, तो जो दिख रहा है वो लोगों को लग रहा है सब फॉरेनर एक ही होते, तो वो मार रहे हैं। जहाँ तक पाकिस्तान और बांग्लादेश वालों को भी घेरे में लिए लोग, तो इंडियन स्टूडेंट के साथ तो उतना कुछ किए नहीं है। ठीक है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ओडिशा में लगातार चुनावी सभाएं कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जबरदस्त माहौल बनाया हुआ है। श्री साव गांव-गांव में सभाएं और बैठक कर जनता से सीधे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने संबलपुर लोकसभा क्षेत्र के रेंगाली विधानसभा के सानाटिकरा में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। रैली में श्री साव ने कहा कि एक गरीब माँ का बेटा आज देश का प्रधानमंत्री है। उन्होंने 10 वर्षों में गांव, गरीब और किसानों के लिए काम किया है। श्री साव ने ये भी कहा कि मोदी जी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि संबलपुर लोकसभा से केंद्रीय मंत्री और भाजपा के लोकप्रिय प्रत्याशी धर्मेंद्र प्रधान और रेंगाली विधानसभा से नौरी नायक को जनता का भरपूर प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है। केंद्र में मोदी जी की और ओडिशा में भाजपा की सरकार होने पर राज्य में तेजी से विकास होगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ से आया हूं आपके भले के लिए, आपको जगाने के लिए। उड़ीसा के लोगों को उड़ीसा में ही काम मिलना चाहिए, ऐसी सरकार हमें उड़ीसा में बनानी है। और नवीन बाबू, उड़ीसा की केवल आपने दुर्दशा की, दोनों हाथ से उड़ीसा को लूटने का काम किया। मोदी जी ने वादा किया था कि मैं छत्तीसगढ़ के किसानों के धान को
3100 रुपया क्विंटल में खरीदूंगा। हमने किसानों का पहले फसल का पूरा पैसा किसानों के खाते में 3100 रुपए क्विंटल की भाव से दे दिया। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। माताएं बहनें 100 रुपए मांगती थी अपने पति से, बेटे से कि बेटा खर्चा के लिए 100 रुपए दो। अब उल्टा हो गया है, आदमी लोग मांग रहे हैं कि तुम्हारे खाते में मोदी जी ने पैसा दिया है, 100 रुपए मुझे दो। ये परिवर्तन छत्तीसगढ़ में आया है। और यहाँ तो मोदी जी ने आपके लिए 2 साल में 50,000 रुपए का कार्ड देने का गारंटी दिया है। 50,000 2 साल में। उड़ीसा में परिवर्तन लेकर आओ, डबल इंजन की सरकार बनाओ, नरेंद्र मोदी जी की सरकार। संबलपुर का विकास होगा, उड़ीसा का विकास होगा और इसलिए धर्मेंद्र प्रधान जी को दिल्ली भेजना है। और कोरोना काल में भी आपकी सेवा किया है, ऐसे नायक जी को दोबारा विधायक बनाना है। ये निवेदन करने आपके बीच आया हूं। आप सबको बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जय श्री राम। उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा ने शनिवार को वीडियो कॉल कर कबीरधाम के उस युवा लिब्रो उर्फ दिवाकर से बात की जो कभी 14 लाख का इनामी नक्सली हुआ करता था, लेकिन अब समाज की मुख्य धारा से जुड़कर अपना भविष्य संवारने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए पुलिस के सहयोग से 10वीं की परीक्षा उसने पास कर ली है। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने बड़ी आत्मीयता के साथ लिब्रो से बात की, उनकी इस सफलता के लिए हार्दिक बधाइयां दी और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हुए उसका हौसला बढ़ाया। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि हमारे जो भी भाई बहन रास्ता भटक कर नक्सली गतिविधियों से जुड़े हैं, वे लिब्रो उर्फ दिवाकर से प्रेरणा ले और मुख्य धारा में लौटकर अपने जीवन में भी सुखद परिवर्तन लाएं। हमारी सरकार और हमारी पुलिस हर तरह से सहयोग करने तैयार है। दिवाकर भैया नमस्ते, कैसे हैं? नमस्ते नमस्ते। और मेरी बहन को भी नमस्ते। अरे वाह भाई वाह, क्या हुआ रिजल्ट यार? क्या हुआ रिजल्ट मेरे भाई? दिखा ना भाई। पढ़ाई के बारे में तो हम लोग मतलब कभी कभी 3 घंटा 4 घंटा ऐसे पढ़ते थे सर। अरे दादा बहुत बढ़िया भैया। रात में भी खाना खा के कम से कम 10 बजे पढ़ते थे और दिन में भी सुबह नाश्ता करके कम से कम 10-11 बजे तक पढ़ते थे। उसके बाद फिर 2 बजे से फिर पढ़ते थे 4 बजे तक। मेरी बहन ने भी परीक्षा दिलाई क्या? जी सर। अच्छा, क्या रहा बहन? 3 सब्जेक्ट में पास हुई है सर, 2 सब्जेक्ट सप्लीमेंट्री है। अरे कोई बात नहीं, इस बार जोरदार तैयारी करके परीक्षा देना होगा। चलिए बहुत अच्छा लगा। कोई विषय हो, कोई बात हो तो बताना भैया दिवाकर जी, और बहुत अच्छे से आप आगे बढ़े, पढ़ाई करें, और जो विषय कहीं कुछ रुका होगा, कैसे मन में होगा, ये नहीं हुआ था, ये कहा गया था, तो आप जरूर मेरे को बताना, है ना? हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक है। तो एक दिन मेरी मुलाकात हुई थी, मैं जा रहा था रेंगा घाट तरफ, तो बीच में मुलाकात हुई थी इनसे। हाँ, तो कहीं जा रहे थे काम से। यार भाई, मैं बिल्कुल ये आग्रह करता हूं आपसे भी कि आप इस दिशा में आगे बढ़ें, जो भी होगा विषय बताएं, और सारे और साथी जो थोड़ा मार्ग भटके हैं उनसे भी विनम्र अपील है कि आपसे प्रेरणा लें, मेरी बहन से प्रेरणा लें, और आगे बढ़ करके सभ्य समाज में और बैलेट के ताकत पर आगे बढ़े। बुलेट का ताकत छोड़ना चाहिए, ये समाज वैसा नहीं है। बहुत अच्छा भैया दिवाकर भैया,
फिर आता हूँ, फिर मुलाकात होती है। आप रायपुर तरफ आओ तो मुलाकात करना यार। जी सर। ठीक ठीक एसपी साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने हमारे मीडिया के साथी हैं उनका भी हृदय से आभार। ठीक बहनी, आहो तो खाना खवाबे। हाँ, भाजी रांधवे दीदी, भाजी रांधवे वो। ठीक जी, नमस्कार सभी को, नमस्कार। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। भारत के बुजुर्गों की शान, पंचरत्न पहचान। देश की संस्कृति को बचाना है तो पंचरत्न को ही अपनाना है। जी हाँ, पूजा की सर्वश्रेष्ठ धोतियाँ। अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग। बता दे, रेडीमेड धोतियाँ, धोती दुपट्टा सेट, मर्सराइज्ड धोतियाँ, पॉली कॉटन धोतियाँ, प्योर कॉटन, सफेद एवं रंगीन सभी रंगों में आकर्षक धोतियाँ उपलब्ध। पूजा सिद्ध करने हेतु पंचरत्न धोतियाँ ही उपयोग करें। पंचरत्न धोतियाँ। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। ओनली शी। जी हाँ, खास महिलाओं की पसंद का ख्याल रखते हुए ओनली शी के तहत विशाल रेंज उपलब्ध है। ओनली शी की लेगिस व हॉट पैंट की विशाल श्रृंखला, आकर्षक प्रोडक्ट, कुर्ती पैंट, शैम्प वेयर, स्ट्रिंग पैंट, कॉटन पैंट, प्लाजो, कैप्री पैंट, वुमेन शर्ट्स, हॉट पैंट, केमिसोल, साइकिलिंग शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, जोगर पैंट, ट्रैक पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट, कम्फी पैजामा, चूड़ीदार लेगिस, एंकर लेंथ लेगिस, किड्स लेगिस। ओनली शी के प्रोडक्ट के तहत अधिकृत विक्रेता ओनली शी। जी हाँ, अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080।
एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893399132। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
कबीरधाम जिले में नक्सली न सिर्फ मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं बल्कि अब पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान दे रहे हैं। साल 2021 में आत्मसमर्पण करने वाले दंपत्ति लिब्रू उर्फ दिवाकर और लक्ष्मी ने तकरीबन 12 साल बाद 10वीं की ओपन परीक्षा पास की। इसमें दिवाकर 35% अंकों के साथ पास हुआ है। आज डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पूर्व नक्सल दंपत्ति से वीडियो कॉल में बात कर बधाई दी। आत्मसमर्पित नक्सली ने कहा कि मुख्य धारा में जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने 12 साल बाद हाई स्कूल की परीक्षा दी और पास हो गया। डिप्टी सीएम साहब ने हमसे बात की और बधाई दी। अपने पूर्व साथियों को दिए संदेश में लिब्रू उर्फ दिवाकर ने कहा कि मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि संगठन में रहकर बस जंगल में भटकना है, कोई लाभ नहीं मिलता है। अंततः जवानों के साथ हुए मुठभेड़ में मरने की नौबत आ जाती है। इसलिए आप सब भी मुख्य धारा से जुड़ जाएं। आत्मसमर्पण करने के बाद यहाँ आने के बाद पढ़ाई भी मिला और पढ़ाई परीक्षा भी दिलाए, 3 बार दिलाए। 3 बार में 2 बार फेल हो गए, पर 24 में लास्ट बार में पास हो गया। अभी 2 बार फेल होने के बाद एसपी साहब अभिषेक पल्लव साहब ने वो उसका प्रेरणा से हम लोग सीखे कि अच्छा पढ़ाई करना है और अच्छा दिन रात में पढ़ना है करके बोला था, ध्यान देना है करके बोला था। तब हम वैसा ही हम लोग ध्यान दिए। तो हम लोग डिप्टी सीएम साहब भी बात की, आज अच्छा से पढ़ाई किए, बहुत बधाई दिया था हमको। हम लोग को तो अच्छा ही लग रहा है कि सब अभी सीएम साहब भी बधाई दिया तो हम लोग को बहुत खुश लग रहे हैं। मैं तो हमारे साथी लोग को यही कहना चाहता हूँ कि वो लोग भी मतलब संगठन को छोड़कर आके ना उन लोग भी पूरा मुखिया धारा में आके हैं और यहाँ जो मुखिया धारा में जोड़ के वो लोग भी पढ़ना और सरकारी जो नीति नियम है उसको वो सब मिल जाएगा करके वहाँ रहते हैं तो पूरा मर जाते हैं। ना फोकट में मर के ना कोई काम नहीं, वहाँ रहते हैं भी सालों साल। मैं तो 17 साल वहाँ काम किया लेकिन मेरे को कोई फायदा नहीं है। वहाँ पूरा पैसा नहीं मिलते, ना कुछ नहीं मिलते हैं। ऐसा ही वहाँ घूम के जंगल में भटकना है, बस मरना है, बस उतना ही है। बाकी तो कुछ अपने परिवार को पैसा देना नहीं रहते हैं, ना कुछ नहीं रहते हैं। पूरा जंगल में रह के पुलिस के साथ मुठभेड़ कर। नर्सिंग होम एक्ट के तहत गंभीर लापरवाही किए जाने के कारण आरोग्यम हॉस्पिटल का 1 साल के लिए आयुष्मान योजना से इलाज करने कार्य को निरस्त कर दिया गया है। इस तरह से लापरवाही पाए जाने पर ट्विन सिटी के 4 अस्पतालों को भी नोटिस दी गई है। दुर्ग के कादम्बरी नगर स्थित आरोग्यम हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड से अस्पताल प्रबंधन द्वारा किए जा रहे खेल को खत्म कर दिया गया है। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से दुर्ग के आरोग्यम हॉस्पिटल द्वारा आयुष्मान योजना के द्वारा इलाज के नाम पर पीड़ित परिवारों से नकदी आहरण के साथ ही दुर्ग जिला नर्सिंग होम एक्ट नोडल अधिकारी अनिल शुक्ला को मिली शिकायतों पर टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई, जहां सभी शिकायतों को सही भी पाया गया। इसी कड़ी में दुर्ग जिला कलेक्टर रीचा प्रकाश चौधरी के द्वारा दुर्ग में संचालित आरोग्यम हॉस्पिटल में आयुष्मान से चल रहे इलाज सेवाओं को बंद करने हेतु राज्य शासन को पत्र भी भेजा गया था, जिसमें कार्रवाई करते हुए अब 1 साल के लिए आरोग्यम हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड से फर्जीवाड़ा कर इलाज करने की अनुमति निरस्त कर दी गई है। आपको बता दें, पूरा मामला बीते माह 5 अप्रैल से शुरू हुआ था, जहां एक 13 वर्षीय किशोरी की मौत, जो कि राजनांद गांव की निवासी थी, जहर खाने के बाद 10 दिन के इलाज के बाद आरोग्यम अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। इसकी जानकारी अस्पताल प्रबंधन द्वारा सीएमएचओ कार्यालय को पत्र प्रेषित न करने के साथ ही आयुष्मान कार्ड के नाम पर भारी फीस वसूल की जा रही थी और शिकायतें लगातार होने के बाद ये पूरी कार्रवाई की गई। इस तरह के मामले ट्विन सिटी के कई अस्पतालों में नर्सिंग होम एक्ट के तहत गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई है, जिसकी मौके पर पहुंचकर दुर्ग जिला नर्सिंग होम एक्ट की टीम ने जांच की। इसके बाद भिलाई के 4 हॉस्पिटल से किए जा रहे कार्यों पर स्पष्टीकरण मांगा, जिसमें भिलाई गायत्री हॉस्पिटल, रेम्बो चिल्ड्रन हॉस्पिटल सहित अन्य 2 और हॉस्पिटल शामिल हैं। इस मामले में दुर्ग जिला नर्सिंग होम एक्ट नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल शुक्ला ने प्रतिक्रिया दी। आरोग्यम हॉस्पिटल जो कादम्बरी नगर में है, उसकी पिछले कई दिनों से शिकायतें लगातार आ रही थी और शिकायत जो है काफ़ी गंभीर थी, काफ़ी गंभीर मामला था। एक 13 वर्ष की बच्ची जो है वहाँ जहर खाने से उसकी डेथ हो गई थी। उसकी भी सूचना जो है समय पे नहीं दिया गया संबंधित पुलिस स्टेशन में।
उसके बाद जो है आयुष्मान का उसको लाभ मिलना चाहिए, लेकिन वो भी उसको नहीं मिला। उससे 1,15,000 रुपये लिया गया, जिसका कि प्रमाण उसके खुद पिताजी ने दिया, और फिर उससे लिखवा भी लिया गया ज़बरदस्ती दबाव दे करके कि हमने तुमसे कोई नकद नहीं लिया है। ये तो एक शिकायत थी, इस तरह की कई शिकायतें उनकी लगातार है। 2-3 प्रकरण में भी उनकी जांच भी चल रही है, और ये जो शिकायत थी इसमें एक टीम गठित हुई थी। टीम जा करके जांच की, जांच में जो उन्होंने अभिमत दिया वो सही पाया गया और पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया, पूरा उनको समय दिया गया अपना जवाब प्रस्तुत करने में। लेकिन कहीं न कहीं जो इस संदर्भ में जितनी भी शिकायतें आई थी वो सही थी, तो उसके आधार पे उनका जो आयुष्मान का जो इम्पेनल्ड था उसको 1 वर्ष के लिए निरस्त कर दिया गया है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आयुष्मान वहाँ पे निरस्त इसलिए किया है क्योंकि नर्सिंग होम एक्ट का पालन नहीं किया जा रहा था, नियम का खुलेआम उल्लंघन हो रहा था। और इस तरह की जब बड़ी कार्रवाई किसी बड़े हॉस्पिटल में होती है तो स्वाभाविक है कि थोड़ा मरीज या उनके परिजन जो है चिंतित होते हैं। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि इस तरह की जो डायलिसिस की जो सुविधा है वो करीब 53 जगहों पे है, प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर को मिला करके। हमारे जिला अस्पताल में 5 डायलिसिस मशीन हैं, 3 जो है चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज में हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर में जिसमें पढ़ने है उसमें शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में 16 डायलिसिस मशीन है, 11 डायलिसिस मशीन मित्तल हॉस्पिटल में है, 10 डायलिसिस मशीन जो है वो हाईटेक हॉस्पिटल में है, और 8 डायलिसिस मशीन स्पर्श हॉस्पिटल में। तो कुल मिलाकर के 53 डायलिसिस मशीन है, इसलिए किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सब जगह जा करके वो अपना लाभ ले सकते हैं, डायलिसिस करा सकते हैं। प्रधानमंत्री जो मुफ्त डायलिसिस जो योजना है उसके अंतर्गत 108 नंबर डायल करके वो घर बैठ करके जा करके अपना डायलिसिस करा सकते हैं, इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं। जो है गायत्री हॉस्पिटल में आ रही थी जो प्रियदर्शी नगर भिलाई में है, वहाँ हमने औचक निरीक्षण किया टीम के साथ रात को 8 बजे। तो वहाँ ये पाया कि 13 मरीज एडमिट थे, जिसमें वो 3 फ्लोर का हॉस्पिटल है, जिसमें फर्स्ट फ्लोर में 7 मरीज थे और लगभग नीचे बाकी एडमिट थे। लेकिन वहाँ पे चिकित्सक के नाम पे आयुर्वेदिक 2 डॉक्टर पाए गए, जिसमें कि एक जो है उसकी इंटर्नशिप चल रही है राजीव लोचन आयुर्वेदिक कॉलेज से। तो ये बहुत ही बड़ा लापरवाही के उसमें श्रेणी में आता है, इसलिए हमने उनको नोटिस जारी किया है, और नोटिस का जवाब मिलने के बाद जो है उसके पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। अगर कोई भी चीज़ किसी भी स्तर पे अगर गलत पाया जाएगा तो नियमानुसार कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी बड़ा हॉस्पिटल हो या छोटा। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर निगम भिलाई क्षेत्र के खमरिया स्थित चौहान ग्रीन वैली के निवासियों ने पेयजल संकट को लेकर शनिवार को नगर निगम प्रशासन के खिलाफ हाथों में बर्तन लेकर जमकर प्रदर्शन किया। कॉलोनी वासियों का आरोप था कि पेयजल वितरण व्यवस्था की खामी के कारण जहां एक ओर चंद लोगों को भरपूर पानी मिल रहा है, वहीं समूचे कॉलोनी वासियों को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। यह वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस
नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरबा जिले के बांकी मोगरा थाना के प्रभारी इन दिनों अपनी कार्यप्रणाली को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। न्यायालय के आदेश की अवहेलना और वकील से दुर्व्यवहार के बाद आक्रोशित कटघोरा अधिवक्ता संघ ने थाना प्रभारी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कोरबा एसपी को आवेदन सौंपकर थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कटघोरा संघ के सचिव अमित सिन्हा ने बताया कि संपत्ति से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट का फैसला अधिवक्ता प्रमोद सोनी के परिवार के पक्ष में आया था। आदेश लेकर कोर्ट के कर्मचारी द्वारा बैलेट वारंट के अनुसार सुपुर्द कराया गया, जिसके 2 दिन बाद बांकी मोगरा थाना प्रभारी प्रमोद डडसेना द्वारा परिवादी रामलाल चौहान को थाना बुलाकर धमकाया गया। साथ ही फोन के माध्यम से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद सोनी को निरीक्षक प्रमोद डडसेना ने अभद्र व्यवहार करते हुए अपराध दर्ज कर जेल भेजने की धमकी दी थी। 29/4/2024 को अधिवक्ता संघ कटघोरा के पास में हमारे संघ के सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनका एक शिकायत आवेदन पत्र थाना प्रभारी बांकी मोगरा प्रमोद डडसेना के विरुद्ध में आया। मामला यह था कि एक सिविल प्रकरण था जिसमें हमारे अधिवक्ता साथी उसमें पैरवी कर रहे थे और वो मामला उनके पक्ष में गया। न्यायालय का आदेश हुआ कि उस दुकान को खाली कराया जाए करके, और न्यायालय के कर्मचारी गए वहाँ पर और जो भी खाली कराने का जो था प्रक्रिया उसको पूर्ण किए। उसके बाद 2 दिनों के बाद में थाना प्रभारी बांकी मोगरा द्वारा ये न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए सामने वाला जो पीड़ित पक्ष था उसको बुलाकर कि भाई तुम्हारा कौन वकील है, कैसे तुम यहाँ का दुकान को खाली करवा दिए। उसके बाद जो हमारे अधिवक्ता संघ कटघोरा के जो सदस्य हैं वरिष्ठ अधिवक्ता, उनके मोबाइल पे वो उनके द्वारा फ़ोन किया गया। किनके द्वारा? थाना प्रभारी बांकी मोगरा के द्वारा। और फ़ोन करके उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उनको दुर्व्यवहार किया गया। उनको बोला गया कि मैं तुम्हारे खिलाफ में FIR दर्ज कर दूंगा और तुम्हें जेल भेज दूंगा। मेरा ये कहना है कि एक वकील अपने मामले में पैरवी करता है और उसके बाद में पैरवी करने के बाद में जो भी न्यायालय आदेश करता अपना कर देता है। वकील तो कहीं खाली कराने नहीं जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप एक बांकी मोगरा क्षेत्र के बड़े थाना के आप थाना प्रभारी हैं। वकील से आपको कैसे बात करना चाहिए, कम से कम ये चीज़ को तो आपको मालूम होना चाहिए कि वकील साहब से कैसे बात करना चाहिए। वकील तो पुलिस से इस प्रकार से बात नहीं करते हैं जाके। तो एक वरिष्ठ अधिवक्ता है हमारे, उनको आत्मसम्मान को उनको ठेस पहुंचा, तब उन्होंने जाके अधिवक्ता संघ कटघोरा को एक लेटर प्रेषित किया। अधिवक्ता संघ कटघोरा के समस्त पदाधिकारियों ने एक आपात बैठक बुलाई और घटने की कड़ी निंदा की कि हमारे अधिवक्ता साथी के साथ में बांकी मोगरा थाना प्रभारी ने ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया। हम लोगों ने उसमें प्रस्ताव पारित किया। पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा और स्टेट बार काउंसिल बिलासपुर को भी पत्र प्रेषित किया गया। भाई क्या मामला है
वो मामला है, आप न्यायालय का आदेश का अवहेलना आप कर रहे हो, लेकिन आप वकील साहब को आप धमकी चमकी आप फोन में क्यों कर रहे हैं? आप अधिवक्ता संघ कटघोरा की किसी भी एक अधिवक्ता, चाहे वो हमारी महिला अधिवक्ता रहे, चाहे वो पुरुष अधिवक्ता रहे, किसी भी एक अधिवक्ता, चाहे वो जूनियर हो चाहे सीनियर हो, कोई भी अधिवक्ता हो, कोई भी थाना का प्रभारी हो चाहे थाना का स्टाफ हो, दुर्व्यवहार अगर करेगा और हमारे पास संघ के पास कोई शिकायत आएगी तो बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। अगर हमारे आवेदन पे, अगर एसपी साहब तो हम बहुत अच्छे एसपी साहब हैं, अगर इस हमारे आवेदन पे कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, अन्यथा अधिवक्ता संघ कटघोरा पुनः एक बैठक आयोजित करेगी और हमारे अधिवक्ता साथी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है उसके खिलाफ में एक रूपरेखा तैयार करके आगे की कार्रवाई के लिए अपन बाध्य रहेंगे। आज आदर्श आचार संहिता चल रहा है, आचार संहिता के बीच में आप अपने वर्दी का सही इस्तेमाल ना करके आप अधिवक्ता साथी के साथ में आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो एक थाना प्रभारी को ये चीज़ शोभा नहीं देता है। कोई वकील है, कोर्ट में वो पैरवी करते हैं, है ना, चलते फिरते राह गए कि कोई राहगीर नहीं है कि आप उनको किसी को भी चमका दे रहे हैं, धमका दे रहे हैं, है ना। तो वो एक वरिष्ठ अधिवक्ता, और वरिष्ठ अधिवक्ता का अपमान कोई भी हमारे अधिवक्ता संघ कटघोरा का सदस्य होगा, अगर कोई भी पुलिस विभाग का आदमी ऐसा करेगा उसके साथ दुर्व्यवहार, तो अधिवक्ता संघ कटघोरा बिल्कुल इसमें माफी के मूड में नहीं है। बिलासपुर जिले के सकरी थाना में 420 का आरोपी पुलिस अभिरक्षा से भागने के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया। सिरगिट्टी क्षेत्र का रहने वाला कमल पटेल जमीन खरीदी बिक्री का काम करता है। बिल्हा निवासी सुमित गुप्ता की सकरी में जमीन है, जिसका कमल पटेल ने दूसरे व्यक्ति को खड़ा करके फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिया था। मार्केट में जब जमीन बिक्री के लिए चर्चा में आई तो इसकी जानकारी मूल भूस्वामी सुमित गुप्ता को हुई, तो उसने इसकी शिकायत सकरी थाने में की। पुलिस ने आरोपी कमल पटेल और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार की सुबह जब सकरी पुलिस दस्तावेज जब्त करने आरोपी कमल पटेल को लेकर उसके सिरगिट्टी स्थित किराए के मकान में गई, तब कमल पटेल सहायक उप निरीक्षक हेमंत आदित्य और जवानों को धक्का मारकर छत पर चढ़ गया और वहां से छलांग लगा दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद सकरी पुलिस ने कमल पटेल को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से चिकित्सकों ने उचित इलाज के लिए उसे सिम्स में रिफर कर दिया। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।